एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे आप अपना शिष्य बना ले। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक पूरा दिन और एक पूरी रात शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगे वह मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति यह सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? वहाँ भूत प्रेत होंगे एवं खतरनाक जानवर होंगे, वे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है। तो बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है यह जानने की कि शमशान में वाकई में भूत होते हैं या नहीं। वहाँ एक दिन और एक पूरी रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि वहाँ भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वे मिल जाएं तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वे कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम ये जान पाओगे कि वे नहीं होते हैं। तुम घबराना मत। वहाँ जो कुछ भी घटना होंगी वो मुझे आकर बतलाना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो एक दिन और एक पूरी रात मैं शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में जाकर आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वे व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम भी उनके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, पर स्मरण रहे। उनको ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पीछे तुम हो। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं शमशान जा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो व्यक्ति शमशान गया और अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से मुस्कुराते हुए पूछे, तुमने क्या देखा, क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे। वे कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, वह बहुत किस्मत वाले हैं। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता के चिता को अग्नि दी। वो कुछ देर बाद खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 अर्थी फिर आई। उसमें से एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी। वो बहुत सजी धजी एवं उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी अर्थी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी। उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी से जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया और बाद में गरीब व्यक्ति की। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहाँ खड़ा होकर देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, भगवान, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों की शरीर उस चिता में जल भी एक समान ही रही थी। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंत में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। हे बुद्ध, उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री की पति बेहद दुखी था और वहाँ आए सभी लोग दुखी थे। वे सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे। वे ज्ञान की बातें कर रहे थे। वे सब महाज्ञानी कह रहे थे, यहाँ तो एक दिन सबको आना है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंत में हम सबको एक दिन शमशान में ही आना होता है। उसके बाद वहाँ कोई नजर नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा। अगले सुबह मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कुछ भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, आश्रम में जाकर आराम करो,
कल फिर एक दिन और एक पूरी रात के लिए शमशान जाना होगा। वो व्यक्ति यह सुन बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर मैं पूरा दिन और पूरी रात वहाँ रुका। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और एक पूरी रात वहाँ रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने पर एक बार वहाँ चला जाता हूँ। ये कह वो व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध के आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन एक पूरी रात वहाँ बिताकर अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वो चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वो मिल गई। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 20-25 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वे लोग बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बेहद दुखी है। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वही दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं, ये गलत हुआ, लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाक्रम मैं ये सब अर्थी पर लेटा देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन सांस ले नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस ही नहीं था। मैं अपने पिता के गले लगना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना। मैं बस विवश होकर लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगा। फिर मैंने देखा मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरे हड्डियाँ, खाल सब जलने लगा। धीरे धीरे अग्नि और ज्यादा बढ़ गई। मैं वहाँ से उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस लेना चाहता था लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलते देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल राख ही बची है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया रहा और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान के बीज अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब तुमने जाना कि वहाँ तो सब कुछ नश्वर है, इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं वो सब भूल जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे जैसे कि वहाँ सभी महाज्ञानी थे हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जान लेते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य का महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ज्ञान की छांव से परिपूर्ण करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।